इसको इससे अगर करेंगे तो आवाज़ उन्होंने तो 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आपका 2, फिर 1, यानी कि 2 दूनी यहाँ पे आ गया आपका 2 2 2 2। और हमको क्या करना है, इसको इस तरह करना है, इस तरह यहाँ पे रखना है कि जो हम लोग का है या जोड़े या घटाए इस तीनों को, तो मेरा यहाँ पे -2 आना चाहिए। जैसे 2 दूनी 4, 4 से 2 जाएगा, मेरा 2 आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 चाहिए और वो फिर भी माइनस में चाहिए, तो एक्स स्क्वायर -4x और +2x कर -8 इस रूप में लिखेंगे। देखो अब इसको इससे घटाएंगे तो हम लोग का -2x आएगा, ठीक है। तब उसके बाद क्या करना है, इस दोनों से हमें लेना है कॉमन। अब यहाँ देखो, यहाँ बताइए इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में क्या है जो दोनों में सेम सेम है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर -4x, इस दोनों में आपका सेम सेम क्या है, पहली बात तो यहाँ पे 2 एक्स है और यहाँ पे 4 है और एक्स है, तो इस दोनों में जो है कॉमन है वो एक्स आपका दोनों में है। तो दोनों में जो कॉमन है आपका एक्स है, तो यहाँ पे हम लेंगे एक्स कॉमन, और यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे तो 2x से एक एक्स आ जाएगा, तो आपका बचेगा x, ठीक है। और माइनस, अब यहाँ से 4x से अगर x चलेगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4। बस हो गया। यहाँ तक अब दूसरा वाला काम करते हैं, प्लस से प्लस दे देते हैं। अब इस दोनों में से कॉमन क्या होगा, 2x -8 में कॉमन क्या होगा, दोनों में क्या क्या है, यहाँ पे पहली बात कि 2 है और x है और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे जो दोनों में सेम है, तो अगर हम इसको यहाँ पे 2 है जो दोनों से कटा है, 2 का पारा में ये भी 2 भी कटेगा और 8 भी कटेगा, तो यहाँ पे हम लेंगे 2 कॉमन। यहाँ जब 2 लेंगे हम तो यहाँ आ जाएगा आपका x, माइनस है, माइनस के चिन्ह दे देते हैं, इसको इसके साथ कॉमन लेंगे तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे कि और एक चीज़ की ये दोनों जो समान होना चाहिए। अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, अब इसको और इसको लेते हैं, x + 2 और फिर x - 4 बराबर 0, ठीक है। तब जाके x + 2 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0, ठीक है। अब देखो कि x, अब ये बराबर के उस पर जाएगा, जो कि हमको x का मान ज्ञात करना है, तो ये +2 है तो उस पर जाके -2 आ जाएगा, और x बराबर जो ये -4 है तो उस पर जाके +4 हो जाएगा, और हम लोग को शून्यांक किसका मिल गया, ये इसका शून्यांक है। तो नमस्कार जी, और ये प्रश्न संख्या दूसरा लेके हम लोग रेडी, और दूसरा प्रश्न में हमको फिर से शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों का जो जांच करना है एक बार, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग को समीकरण यहाँ लिख लेना होगा, जो समीकरण है x² + 7x + 10। तो हम लोग पहला स्टेप जो करते हैं, इस वाले को, इस वाले के सामने कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, यहाँ 1 है, और 1 को हम 10 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा, 1 को जब 10 से गुना करते हैं तो मेरे पास आता है 1 × 10, 1 × 10 बराबर 10 आता है। अब 10 का जब अभाज्य गुणन करेंगे हम लोग तो ये 2 बार में कटेगा, 5 आएगा, 5 × 5, तो 5 और 2 को क्या करे कि मेरा 7 आ जाए, जोड़ करने से आता है या घटा करने से, 2 और 5 को अगर हम घटा करेंगे तो मेरा 3 आ रहा है। अगर हम 5 और 2 को माइनस में आएगा, ये 5 और 2 का जब जोड़ करेंगे तो मेरे पास 7 आ रहा है, हमको यहाँ चाहिए 7 चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 को जो है सही वहीं पे हम इसी अकॉर्डिंग लिख, शून्यांकों का योगफल बराबर, ठीक है, शून्यांकों का योगफल बराबर, शून्यांकों का योगफल बराबर, तो ये दोनों मेरा शून्यांक है, तो शून्यांकों का योगफल होगा आपका, इस दोनों को जोड़ देना है, -2 + -5 बराबर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग देखो तो यहाँ -2 लिख दो, प्लस और माइनस आपका माइनस होगा, यहाँ माइनस लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, माइनस माइनस प्लस, यानी इस दोनों का काम होगा जोड़, यहाँ जोड़ देते हैं 7 और माइनस का चिन्ह यहाँ लग जाएगा, तो ये शून्यांक का योगफल आ गया। अब हम लोग करेंगे शून्यांकों का गुणनफल, अब करेंगे शून्यांकों का गुणनफल, जो होगा यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसा डब्बा इसलिए बना दिए, यहाँ पे बॉक्स इसलिए बना दिए क्योंकि थोड़ा समझ में आए, जो कि यहाँ पे अगर एक साथ सब लिखेंगे तो थोड़ा अलग टाइप का लगता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अब शून्यांकों का गुणनफल, अब शून्यांकों का जो गुणनफल है वो एक शून्यांक ये रहा अपना और दूसरा शून्यांक ये रहा, ठीक है। यहाँ एक बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स एकदम पूरा सीधा होना चाहिए, चारों कोण एकदम समान होना चाहिए,
ठीक है। अब क्या करना है, शून्यांकों का गुणनफल, यानी इस शून्यांक को इस शून्यांक के साथ गुना करना है, यानी गुणनफल मतलब गुना। तो दोनों शून्यांकों के बीच गुणनफल -2 इंटू -5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, यानी कि शून्यांक मेरे पास प्राप्त हुआ 10। ठीक है, एक शून्यांक मुझे प्राप्त हुआ 7 -7 हो फिर भी, और दूसरा वाला जो प्राप्त हुआ 10।